नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं पब्लिक भारत न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है ख़ास मुलाकात। तो आज हमारे ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में एक विशेष अतिथि आए हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुद्दा ये है कि लगातार जो सभी लोगों की एक समस्या बनी हुई बिजली लगातार लोगों को परेशान भी कर रही है। यानी गर्मी का मौसम है और बिजली की ज़रूरत लोगों की बढ़ती जा रही है और इस ज़रूरत को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार भी उस आपूर्ति को पूरी नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका निदान हो सकता है? कहाँ से हम इसका समाधान खोज सकते हैं? उसके लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, पीयूष जी हमारे साथ हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार। और आपसे जानना चाहेंगे कि बिजली की हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या नई चीज़ें हैं? क्योंकि बिजली की जो खपत है वो लगातार वो बढ़ती जा रही है और गर्मी तो अपने प्रचंड स्थिति पे है, लोगों का हालत ख़राब है। और चाहे पूरे भारत में कहें इस तरीके के माहौल चल रहे हैं कि बिजली को लेके लोग, ख़ास तौर से जहाँ पे हम लोग हैं अभी चंदौली जनपद में, यानी कि यूपी में, तो बिजली आ रही है, जा रही है और साथ ही साथ लोग गर्मी से परेशान हैं। जी। तो क्या एक दूसरा समाधान है इसका? एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो बिजली है हम लोगों के देश में वो ज़्यादातर कोयले से बनती है और कोयले की मात्रा जो है अपने देश में वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि सभी लोगों को सोलर रूफटॉप पर लेकर आए। सोलर के माध्यम से हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। मतलब कि सूर्य से जो भी किरणें आती हैं सोलर पे, तो हम उनको जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम बिजली बचत कर सकते हैं। तो वाकई में अब धीरे धीरे जिससे कि ये चीज़ें भी अब चरम पे पहुंच रही हैं कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, ईवी एनर्जी के थ्रू। जैसे समय इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी अब सोलर का भी काम हो रहा है, बैटरी का भी काम हो रहा है। तो अभी आप क्या बताना चाहेंगे कि सोलर की आप बात कर रहे हैं, तो सोलर में कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सोलर पीवी में हम लोग पीएम सूर्य घर योजना एक चल रही है, तो उसके तहत हम लोग सोलर लोगों के घरों में इंस्टॉल कर रहे हैं। हर घर सोलर योजना है। इसमें हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं। 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का यूपी नेडा से हम लोग इम्पैनल हैं। तो उसके तहत आपको सब्सिडी भी मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली आता है तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो अगर 1 किलोवाट के पैनल आप आते हैं तो 1 किलोवाट में आपको लगभग 45,000 रुपये सब्सिडी आती है। 2 किलोवाट पर आते हैं तो 90,000 रुपये लगभग आती है। इस तरह से 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 किलोवाट तक में 1,08,000 रुपये ये सरकार आपको सब्सिडी पाओगे। लोगों का कई बार सवाल होता है कि अगर सोलर लगा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? इसमें रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा तो नहीं है। जैसे हम लोग घर के छतों पर मानकर चलिए अगर 2 किलोवाट है तो नियर अबाउट 150 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं और फिर अर्थिंग लगाते हैं। सेफ्टी पर्पस से हम लोग अर्थिंग लगाते हैं ताकि कभी कोई हज़ार्ड ना हो। ठीक है। और मतलब पूरा सिक्योरिटी का भी चीज़ देखा जाता है, सेफ्टी का सारा कुछ ध्यान रखा जाता है। ये पूरा सेटअप लगता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, आपका मीटर लगता है, नेट मीटर लगता है। अच्छा, मीटर की बात कर रहे हैं आप, मीटर लगता है, तो क्या ये वाला मीटर जो है ये रहेगा या ये फिर निकल जाएगा? ये मीटर निकल जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे आपके, वो मीटर निकाल करके दूसरा मीटर लगाएंगे। वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जो भी सोलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें करता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करेंगे वो उसमें रियल टाइम बता देगा। अच्छा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आपने कही, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब हम तो कोई सामान या तो खरीदें या तो बेचें तभी होता है, तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सिस्टम है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये सिस्टम है, जैसे कि मानकर चलिए कि अगर हमारा 100 यूनिट जनरेट होता है, मैं एक बेसिकली एक अनुमानित आइडिया बता रहा हूँ आपको। अगर 100 यूनिट हमारा सोलर जनरेशन होता है और हमारे घर की खपत अगर 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट का कंजम्पशन हमारे घर पे हो जाएगा। जो बची शेष 20 यूनिट वो ग्रिड को चली जाएगी। ग्रिड को मतलब पावर ग्रिड, गवर्नमेंट एक तरीके से जानने वाले समझने वाली बात करते हैं। तो
ये हो गया कि दर्शक इसको समझ पाएंगे, लोग समझ जी, पाएंगे जी। कि वो जो 20 यूनिट बचा है वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएंगे, बिल्कुल। यूपीपीसीएल। जी। और उसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इन फ्यूचर अगर कभी आपको मानकर चलिए सपोज दैट कि आपको नेक्स्ट मंथ में आपका अगर 120 यूनिट अगर आप जनरेट कर रहे हैं, 100 यूनिट ही जनरेट कर रहे हैं और आपकी खपत 120 यूनिट की हो रही है, तो वो 20 यूनिट आपका कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है वो लेफ्ट करके आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि आप बिजली एक तरीके से आप खुद पैदा करेंगे बिल्कुल। और गवर्नमेंट को एक तरीके से उनको दे देंगे। बिल्कुल। ठीक है, और जो भी खपत आपकी होगी वहाँ से आप खपत भी करते रहेंगे और वो गवर्नमेंट को भी देते रहेंगे, तो अच्छी बात है। चलिए दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे जो लोग लगवाना चाहते हैं या लगवा सकते हैं, तो उस पर एक्सपेंस वगैरह का क्या सिस्टम है, एक्सपेंस या कितने तरीके के ये होते हैं कि इसमें क्या बचत हो सकता है, क्या कैसे लगा? एक्सपेंस में क्या है कि ये देखिए जो प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हो और आत्मनिर्भर हम सभी लोग बने, तो खुद अपना बिजली बचत कर सकते हैं आप। पहले तो आप एनर्जी आपने सेव कर लिया, दूसरी आपने मतलब जो तो ये आप प्रश्न खुद किया एक बनाने वाले हो गए, आप जैसे जी। गवर्नमेंट पे आप डिपेंड थे वो डिपेंडेंसी खत्म कम हो गई आपकी। हम्म। आपका एक प्रश्न था अमित जी कि आपने पूछा कि क्या खर्च आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें खर्च अगर 1 किलोवाट लगवा रहे हैं आप तो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास 1 किलोवाट। एक राउंड फिगर। एक राउंड फिगर अनुमानित लागत है। 2 किलोवाट लगवाते हैं 1,30,000 रुपये लगता है, 3 किलोवाट लगवाते हैं 1,80,000 रुपये लगता है, जिसमें से आपको 1 किलोवाट में 45,000 रुपये गवर्नमेंट से सब्सिडी आपको वापस हो जाती है, तो उस हिसाब से आपकी लागत कम हो जाती है। 2 किलोवाट में 90,000 रुपये सब्सिडी आपको आ जा रही है, लग रहा है आपका 1,30,000 रुपये, तो वहाँ भी लागत आपकी कम हो जा रही है, मतलब 40,000 रुपये में 2 किलोवाट लग जा रहा है। अच्छा, ये तो और अच्छी- एक्सपेक्टेशन एक ये है लोगों की कि हम इतने ज़्यादा रुपए क्यों लगाए। कभी कभी होता है कि सर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, तो हमारी क्या है कि गवर्नमेंट से कुछ बैंकों से टाई अप है, तो हम आपको लोन भी प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने कहा कि लागत जो होती है जी। तो उसमें सब्सिडी जो होती है वो कितने दिनों में लोगों के पास आ जाती है? सब्सिडी जो गवर्नमेंट पोर्टल पर है वो 30 डेज़ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस होता है और कुछ लोग हमको लगता है कि लगवा भी चुके हैं, तो उनके साथ कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि इस तरीके कुछ गड़बड़ भी कर चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज़ भी रहते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट की योजना है और अगर काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि आप ग्रिड सिस्टम बता रहे हैं, तो अगर लाइट कटती है तो उस मामले में क्या होगा, या फिर दोबारा होता है कि अब गर्मी का मौसम है तब तो मान लीजिए अच्छा चीज़ से उत्पादन होगा, लेकिन अगर बरसात आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? सर देखिए, अगर एडवांटेज है तो आपने कहा कि डिसएडवांटेज क्या है उसका, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक ग्रिड में लाइट है, एनर्जी जब तक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक आपका ये सिस्टम चलेगा। सिस्टम का नाम ही है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड मतलब जब तक ग्रिड से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी। जहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई ये सिस्टम भी बंद होता है, और ये सिस्टम दिन में ही काम करता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब तक सोलर पर आएंगी तब तक काम करेगा। रही बात आपने प्रश्न किया बरसात में जाड़े में क्या होगा, तो बरसात में थोड़ी सी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी क्योंकि सूर्य की किरणें कम आती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मानकर चलें अगर औसतन 1 किलोवाट अगर 4 यूनिट बना रहा है गर्मी में, तो वो 3 यूनिट 3.5 यूनिट के आसपास अराउंड बनाएगा। मतलब आपके ओवरऑल खर्च के हिसाब से वो उतना तो हाँ। जनरेट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है आप पैनल कैसा लगाते हैं, पैनल की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, पैनल की क्वालिटी कितने तरीके की पैनल होती की है? क्वालिटियाँ 2 तरह की, एक DCR एक नॉन DCR। तो जो हम लोग लगा रहे हैं वो DCR क्वालिटी लगा रहे हैं, जो मेड इन इंडिया, ओके, मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी है, यूनिक। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर लोगों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट को भी एक तरीके से कहीं कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो इसमें और क्या एडवांटेज हो सकता है कि लोगों किसके लिए सहूलियत मिला? इसमें एडवांटेज ऑन एन एवरेज अगर 1 किलोवाट लगवाते हैं तो महीने का 1,000 रुपये महीने का बिजली आप बचत कर सकते हैं। एक हम लोगों ने एक
कैलकुलेशन किया था, तो ये लगभग 1000 रुपये महीने का, 2 किलोवाट पे 2000 रुपये महीने की बिजली का सकता है। जैसे कि नॉर्मल घर का जो खर्च है इस समय, क्योंकि बिजली का बिल भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इन फ्यूचर जो होगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोयला कम होता जा रहा है, जी। रिसोर्सेज कम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट भी ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 1000 से 2000 रुपये लोग बचा सकते हैं। 50 सेविंग कर सकते अब इसमें यह है कि महीने में मान लीजिए कि 2000 रुपये लोग बचा रहे हैं, तो कितने साल तक वारंटी गारंटी इसकी क्या इसमें- होती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो पैनल हम लोग लगा रहे हैं उसमें 25 साल की वारंटी होती है। ओके। 25 साल तक वारंटी होती है। और जो इन्वर्टर हम लोग दे रहे हैं, ऑनग्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं, वो डिजिटल इन्वर्टर रहेगा। इस पर क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या जनरेशन हो रहा है, पर डे, पर मंथ, पर वीक के हिसाब से एक ऐप आपको दिया जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उस ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें रियल टाइम देख सकते हैं। तो जो इन्वर्टर हम लगा रहे हैं उसमें 5 साल की वारंटी होती है, और जो पैनल है उसमें 25 ईयर्स की वारंटी है। मतलब 25 साल के लिए वो एक तरीके से लोग निश्चिंत हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की भी, और जैसे पीयूष जी लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, जानकारी भी हो गई। और जैसे भी लोग कुछ और भी अगर जानना चाहते हैं उससे संबंधित सवाल जो उनके पास हो, तो वो भी हम लोग के पेज पे या हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि वो सवाल इनसे हम लोग डायरेक्ट फिर पूछ सकते हैं। अमित जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है हमारे जगह पे, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। जो भी अभी हम लोगों से सोलर पैनल रूफटॉप सिस्टम लगवाता है, इससे हम लोग एक पौधा दे रहे हैं। इससे वातावरण में भी एक ब्राइट मैसेज जाएगा, और वातावरण को भी हम लोग बचाएंगे। तो हम लोग एक पौधा सभी लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल भी है, लेकिन इसके लिए लोगों को खुद जागरूक भी होना पड़ेगा। और हम लोग की टीम भी ये सोच रही थी कि हम लोग ये, क्योंकि गर्मी इतनी है कि 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो चुका है, और आने वाले सालों में अगर इस तरीके से हम लोग नहीं अवेयर होंगे, नहीं जागरूक होंगे, तो ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। और आपको बता दें कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस या फिर अगर 60 तक हम लोग पहुँचे, 60 तक जो है कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो समय रहते ही हम सभी लोगों को इसके लिए इनिशिएट होना पड़ेगा। पीयूष जी अगर पौधा दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ इनिशिएट लेना भी ज़रूरी है। खुद से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग भी अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग इस बरसात में कम से कम एक पौधा ऐसा ज़रूर लगाएं। आपके यहाँ जगह हो या ना हो, कहीं भी आप खोजें और उस पौधे का अपने बच्चे के तरीके से ख्याल रखें, उसको बड़ा होते हुए देखें। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।